भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं, जिनमें सबसे अहम है बंकरों की साफ सफाई। दरअसल ये बंकर ही युद्ध जैसी परिस्थिति में इन लोगों की सबसे बड़ी ढाल होती हैं। जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में प्रशासन के द्वारा इन बंकरों का निर्माण करवाया गया है और अब जब सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हैं तो ऐसे में स्थानीय लोगों ने अब इन बंकरों का रुख किया है, यानी कि इनकी साफ सफाई करना शुरू कर दी है। जम्मू लिंक्स न्यूज की टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर इन बंकरों की स्थिति जानी और लोगों से मौजूदा परिस्थितियों के बारे में बात भी की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो सख्त रुख इख्तियार किया है और जिसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री एक्शन भारत करेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी इकोसिस्टम है उसे ध्वस्त किया जाए। तो अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि मैं इस समय आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूं और यहां पर आप देखिए ये एक बंकर जो है ये गांव के अंदर बनाया गया है और बहुत ही मजबूत ये बंकर है। फिलहाल इसका अगर आप आउटर व्यू देखेंगे तो ये देखिए ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर का ही एक विलेज है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा बंकर सेटअप किया गया है और बाकायदा वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर रोशनदान रखे गए हैं, यानी कि जो लोग इसके अंदर बैठेंगे उन्हें पूरी वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगी। और ये बंकर इतना बड़ा है कि बिल्कुल आसानी के साथ इसके अंदर आप जा सकते हैं, बहुत सारे लोग अंदर बैठ सकते हैं और बाकायदा बाकी की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो ये इसका दरवाज़ा है देखिए, और यहाँ से ये बंकर ओपन होता है और देखिए ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के साथ ही ये बंकर दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप अंदर ये बंकर है और ये दो पोर्शंस में डिवाइड है। ये पहला इसका हिस्सा है और ऊपर रोशनदान आपको दिख रहा होगा जिससे कि वेंटिलेशन जो है वो यहाँ पर मेंटेन रहती है। और मॉडर्न ये बंकर है, इसके अंदर यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाकायदा बिजली की भी पूरी सुविधा है। ये जो तार आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड था और ये बल्ब है देखिए, और बाकायदा पूरी वायरिंग इसके अंदर हो रखी है। पंखे यहाँ पर दो लगे हुए थे लेकिन वो शायद खराब हो गए हैं और दोबारा से यहाँ पर लगाए जाएंगे रिपेयरिंग के बाद। और अगर इमरजेंसी में किसी ने खाना बनाना हो तो यहाँ पर इस जगह पर बैठकर जो है वो खाना भी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये देखिए ये पूरा पोर्शन है। ये देखिए ये बिजली का स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और तमाम मॉडर्न सुविधाएं, बल्ब, लाइटनिंग, प्रॉपर यहाँ पर रोशनी रहेगी। और इस पूरे पोर्शन के अंदर जो है वो लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है या कोई अटैक किया जाता है किसी प्रकार का, तो ये बंकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा की ढाल बनकर काम करेगा। अगर एयर अटैक भी होता है तो भी ये काफ़ी सुरक्षित है, काफ़ी मजबूत। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखें तो इसकी दीवार की चौड़ाई आप देखेंगे, कुणाल आपको यहाँ से दिखाएंगे, तो ये देखिए बहुत चौड़ी ये दीवार है। ये कम से कम 2 फीट से ज़्यादा, 2.5 फीट चौड़ी इसकी दीवार है। और 2.5 फीट चौड़ी दीवार ये बताती है कि इस पर किसी तरह के मोटार का या बम का जो असर है वो नहीं होगा। यहाँ से भी अगर कुणाल आपको दिखाए तो यहाँ से ये दिखता है कि इसकी जो दीवार है ये 2.5 फीट से 3 फीट तक चौड़ी है। यहाँ से चौड़ाई इसकी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आप देखिए कि कितनी इसकी चौड़ाई है, यानी कि बिल्कुल ये पूरी तरह से एक सेफ हैबिटेट है बॉर्डर ड्वेलर्स के लिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। और स्पेस बहुत है, बिल्कुल आप खड़े हो सकते हैं। जितना एक एक रूम का हाइट होती है उतनी इस बंकर की हाइट है, यानी कि ऊंचाई इतनी है कि अगर आप अपने घर में हैं
और यहाँ पर है तो आपको घुटन महसूस नहीं होगी, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, बिजली यहाँ पर रहेगी, बाकायदा मोबाइल चार्ज करने के लिए देखिए ये चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और खाना भी आप इसमें बना सकते हैं। और इस तरह के गांव में कम से कम 7 से 8 बंकर जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि 7 से 8 बंकरों में जो गांव है वो बड़ी ही आसानी के साथ फिट आ सकता है। तो इस समय के जो हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर अब कल ड्रिल भी पूरे देश में की जाएगी, तो ड्रिल के अलावा अपने बचाव के लिए क्या कुछ चीजें हैं, तो उन्हीं में से एक ये बंकर है, जो कि हमारे जो बॉर्डर डिवेलपर्स हैं, जो सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ढाल है। उनके लिए उस समय में ये एक घर का काम करते हैं, एक सुरक्षित जगह का काम करते हैं। जिस समय फायरिंग हो रही हो या कोई वैसी परिस्थिति हो तो बंकर्स साफ सफाई यहाँ पर आपने देखी, पूरी तरह से यहाँ पर ये साफ कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग जो है वो इनके केयर टेकर होते हैं, वही इन्हें साफ करते हैं। और फिलहाल जिस तरफ ये हालात चल रहे हैं, तो अगर कोई एक्शन होता है, पाकिस्तान कोई एक्शन लेता भी है, किसी तरह से वो कोशिश करता है कि वो भारत की कार्रवाई का जवाब दे, तो उस समय यहाँ के लोग इन बंकरों की बदौलत पूरी तरह से महफूज रहेंगे। सर ऐसा है, हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हम 24 घंटे मतलब पूरा साल इधर तैयार रहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है, इसने कब पंगा कर देना। ये जो बैंकर है, ये हमारी सेफ्टी के लिए हम 12 महीने इसको तैयार रखते हैं। जब भी टाइम मिलेगा, जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इसमें आ जाते हैं। तो अभी इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, क्यों? सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकता, ये उल्टे काम करके हमारे को हरासमेंट करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता। लोगों में किस तरह का माहौल है? क्या लोगों में दहशत है या लोग सामान्य तौर पर? नहीं, अभी तक तो सामान्य तौर पर रह रहे हैं लोग, कोई ऐसी परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जगह लोग तैयार हैं। अगर भागना पड़े, जाना पड़े या बंकर में जाना पड़े, उसके लिए तैयार है, पूरा अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ है। देखिए, तैयारियां हमेशा रहती हैं, क्योंकि 2017 के बाद गोलाबारी तो नहीं हुई, लेकिन पहले निरंतर गोलाबारी होती रही। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ये तो उसको मोदी जी का डर है और मोदी सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं उसका डर है। लेकिन पहले ऐसा था कि हमारा दहशत का माहौल पहले भी बना रहता था। तो हमारे जो लोग हैं वो हमेशा 12 महीने 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर आप बोलो कि बंकर हमेशा हम साफ रखते हैं, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ये किसी टाइम भी अपनी नापाक हरकत कर सकता है। तो हम तैयार हैं, बिल्कुल पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है। और हम बिल्कुल सरकार के, जो भी सरकार का फैसला आएगा उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि लोगों में ये एक विश्वास है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं हमारा देश मजबूत हुआ। और जो कड़े फैसले वो लेते हैं उससे लोगों में काफी विश्वास है। और उनको पता है कि इस बार जब भी ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर में तो 24 घंटे माहौल बना ही रहता है, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कब वो सीज फायर कर दे, सीज फायर का उल्लंघन कर दे, कब वो फायरिंग शुरू कर दे। यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ही जागरूक हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है। 24 घंटे उनकी तैयारी हमेशा रहती है। आपने तो बंकर का जायज़ा लिया है, आपने देख लिया है कि बंकर हमेशा तैयार है, सफाई उनकी प्रॉपर है वहाँ पे। और बाकी जो राशन का थोड़ा बहुत रहता है, वो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपना राशन इकट्ठा करके तो वो बंकर में चले जाएंगे और वहीं पे उनका खाना पीना जो है वो वहीं पे रहेगा। गौरतलब है कि जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए कई गांव हैं और इन गांव में यह बंकर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन बंकरों में प्रशासन के द्वारा बिजली और पंखों के जैसी सुविधाएं भी दे रखी हैं, ताकि वहां पर लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए विभिन्न जो गांव हैं उनमें ये बंकर्स बने हुए हैं। और इस समय मैं एक दूसरे गांव में हूं, ये उस लोकेशन से अलग है, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही बंकर बनाया गया है जिसमें कि तमाम सुविधाएं लोगों के लिए मौजूद हैं। और ठीक उसी प्रकार से दरवाजा इसका है, यानी कि जब लोग अंदर अगर सोना चाहते हैं तो दरवाजा बंद भी हो सकता है। और नीचे ये सीढ़ियां है, और ठीक जब आप नीचे उतरेंगे तो अंदर जो है वो साफ सफाई हो रखी है, पहले ही लोगों ने झाड़ू जो है वो लगा रखा है। और बिजली, जो मैं कह रहा था कि लाइट आपको हर जगह मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हर बंकर में है। और अंदर आप देखेंगे तो अभी भी बेड्स जो हैं वो इस बंकर में आप देखेंगे कि यहाँ पर बेड भी लोगों ने लगाए हुए हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो नीचे नहीं लेट सकता है तो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर देखिए ये बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। और लोग अभी भी झाड़ू मारकर जो है वो यहाँ पर
सफाई कर रहे हैं। और स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफी खुली इसकी स्पेस है। सीलिंग फैन, पंखा जो है वो भी लगा हुआ है, गर्मी का मौसम है और क्योंकि बिजली तो है ही है तो पंखा भी यहाँ पर लगा है। और बंकर के अंदर ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। वेंटिलेशन के लिए देखिए इनका बंकर्स का ये एक अच्छा पैटर्न रहता है कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये रोशनदान रखा गया है। दीवार ठीक उतनी ही चौड़ी दीवार है, मजबूत दीवार है, जिसे कि कोई गोला या किसी तरह का एक्सप्लोजिव जो है वो भेद नहीं सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो मैं कह रहा हूँ वो एक बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर बिजली तमाम बंकर्स में है। ये देखिए ये बल्ब होल्डर है, यहाँ पर बल्ब भी आप लगा सकते हैं। और 2 पोर्शन है इसके भी। ये दूसरा पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए लोगों ने अपने बैठने के लिए जो खाट होती है देसी, वो यहाँ पर लगाई हुई है और बाकायदा बड़े ही आराम से इस प्रकार से लोग जो है वो बंकर्स में यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए बिजली भी यहाँ पर है और पंखा भी यहाँ पर है, सीलिंग फैन भी यहाँ पर है। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। वैसे माहौल इस समय काफी गर्माया हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि अगर जंग होती है तो ये बंकर आपकी कितनी मदद कर सकता है? बहुत सेफ्टी है सर बंकर की। पहले भी शेलिंग हुई थी तब भी हम इस बंकर में रहे थे रात को। अच्छा, हाँ तो ये ठीक है, मतलब इसमें आप सेफ रहते हैं? बहुत सेफ है सर। तो ये जो इसकी 2 पोर्शन बनाए गए हैं, अंदर बेड है, मैं देख रहा हूँ पंखा भी है, तो ये जो फैसिलिटीज हैं इनसे भी काफी राहत मिलती है? हाँ जी सर, एक लेडीज एक जेंट्स के लिए। अच्छा, एक लेडीज एक जेंट्स के लिए। दूसरे भाई हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। तो ये 2 पोर्शन इसीलिए बनाए गए हैं कि एक लेडीज एक जेंट्स? हाँ जी जी। तो ये जो इसकी व्यवस्था है ये कौन यहाँ पर करता है, मतलब ये साफ सफाई का काम? गांव के। अच्छा, हाँ, गांव के पड़ोसी जो भी है ना, अच्छा, वही करते हैं, जाते हैं। वही करते हैं ज्यादा। तो अगर खाना वगैरह बनाना हो तो ऐसे ऐसे हालात में तो अंदर उसकी भी व्यवस्था हो जाती है? हो जाता है, जो पड़ोसी भी देखते हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ पे खाना मतलब बन बनाना जाता तो है, बन जाता है। ठीक है। तो देखिए इस बंकर के अंदर महिलाओं और पुरुषों के लिए ये 2 पोर्शन बनाए गए हैं, अलग अलग ये पोर्शन है। खाना भी अगर आपने अंदर बनाना है तो आप खाना भी बना सकते हैं, कोई वैसी परेशानी नहीं है। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जो अभी मौजूदा सूरत हाल बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि शायद जंग हो जाए, तो कितना लाभकारी है ये बंकर, ये कितनी प्रोटेक्शन देता है? बहुत फायदा हमें, जी, ज्यादा फायदा हमें बंकर का। हाँ, बंकर का बहुत फायदा हमें। इससे पहले भी आपको भी रुके हैं बंकर में? हाँ जी, हाँ जी, बंकर में रुकते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, शेलिंग होती है तो जब बंकर में रुकते हैं। आप बताएं मुझे कि ये जो बंकर के अंदर सुविधाएं हैं, इनकी रखरखाव या बाकी मेंटेनेंस कौन करता है यहाँ की? जी, गाँव वाले करते हैं सभी। अच्छा, जी जी गाँव वाले करते हैं जी। तो जब यहाँ पर रुकते हैं आप तो खाना वगैरह बंकर के अंदर बनाना हो तो बन जाता है? बन जाता सर, बहुत फैसिलिटी है इसमें गाँव में। अच्छा, ठीक है, हमारे बचाव के लिए अच्छा है ये। ठीक, जी 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 तो ये किसने बना कर दिया? एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बने हैं? जी जी सरकार की ओर जी, से? सरकार के होता है सब बने। तो जो इस समय हालात है, आपको लगता है कि भारत को अब हमला करना चाहिए, अब पीओके लेने का वक्त आ गया है और बदला लेने का वक्त आ गया पहलगाम का? सर हम तो बोलते हैं जो रोज दिन का आते हैं ना, दिन बाहर सुनते जाते हैं, एक दिन हो ही जानी चाहिए, हर आर पार हो ही जानी चाहिए। जो बच्चे का इंसान अच्छा तो रहेगा ना पीछे से, ठीक है ना, हो ही जानी चाहिए, आपको लगता है हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए। ठीक है। तो देखिए लोग जो है वो चाहते हैं कि अगर बार बार एक चीज हो रही है तो नासूर बनने से बेहतर है कि एक बार आर पार हो ही जाए। इनकी सुरक्षा के लिए ये बंकर यहाँ पर सरकार ने बना रखे हैं और कुछ और लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। जी, आप मुझे बताएं यहाँ पर कि किस तरह का माहौल है गांव में और ये बंकर में आप जो अपने साफ सफाई देख रहा हूँ, ये कितना फायदेमंद साबित होगा अगर फायरिंग होती है? फायरिंग तो काफ़ी होता है इधर, तो जब होता है तो अभी तो जब होगा तो हम सामना करेंगे पूरा। मोदी साहब के साथ हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सब ठीक है। बंकर आपने साफ सफाई कर ली यहाँ पर? हमने साफ कर लिया, फर्स्ट क्लास, अपनी फुल तैयारी है। बाकी अभी आगे जो होगा वो देखा जो करेगा भगवान वो झेल लेंगे। ठीक है। तो देखिए बंकर साफ कर लिए गए हैं, युवा यहाँ पर है, आप यूथ है, एज अ यूथ आपका जो गांव है, यहाँ की जो गतिविधियां हैं इस माहौल में, खास करके ये बंकर मैंने देखा साफ हुआ है, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और क्या आगे की रणनीति है आपकी? भाई साहब, बात ऐसे है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे रहे होंगे, जहाँ तो प्रण को तोड़ा होगा, जहाँ फिर रन से भागे होंगे। और हमारी भारतीय सेना रन से भागने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान को पहले भी भगाती आई है और इस बार भी वो मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम में जो कायराना और निंदनीय घटना हुई, हम बॉर्डरवासी चाहते हैं कि रोज रोज के इस युद्ध से एक ही बार युद्ध हो जाए और हम जो सब गांववासी उसके लिए तैयार हैं।
भारत माता के साथ हैं, भारत देश के साथ हैं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जी शुक्रिया। तो देखिए, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और युवा शक्ति जो है वो भी ये चाहती है, युवा हो बुजुर्ग हो सभी ये चाहते हैं कि ये रोज रोज की जो खिचखिच है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, जो यहाँ पर खून खराबा जो देखने को मिल रहा है, ये अब समाप्त होना चाहिए। अगर अब युद्ध जैसे हालात बने हैं तो फिर आर पार हो जाना चाहिए और सीमा के जो लोग हैं वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि अब ये मौका है जब हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं विशाल शर्मा,